हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अल्फा मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बेसिक के ऊपर, और उसके अंदर अपन ने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। उसके अंदर अपन ने बात की थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फाइनल बात की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज या टू मैट्रिक्स। तो अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि दो अवयव अगर है तो उनका योगफल कैसे करेंगे, उनको घटा के कैसे लिखेंगे, उनका अदिश गुणनफल कैसे करेंगे, और दो अवयव को गुणन कैसे करेंगे या गुणनफल कैसे निकालेंगे, वो अपन ने पढ़ा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो अपन लेके आए हैं। तीन आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी, तो आपको ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। और आरपीएससी में 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ए बी या बी ए या फिर बी ए माइनस सी से, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं ए प्लस बी, और ए प्लस बी करने के लिए अपन क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन को, 2 4 3 2। बीच में अगर प्लस ऑपरेशन है तो प्लस लगा दो, तो 1 3 -2 5। और इनको ऐड करने का तरीका क्या है, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड कर दो बस। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1, 4 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 3, और 3 - 2 और 2 प्लस कितना हो गया 5। तो यहां से देखा जाए तो आपको कल ये बताया था कि ए प्लस बी करने के लिए जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो तभी डिफाइन होगा जब आपके पास ए और बी जो दोनों मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर देखा जाए तो दो ही रो है और दो ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 × 2 और इसका भी क्या है 2 × 2। तभी मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, 3 7 1 और 7। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे ए माइनस बी निकाल लो, और जैसे ए माइनस बी लगाओगे तो जो प्लस का ऑपरेशन है वहां पे आप क्या कर दोगे, माइनस लगा दोगे। तो 1 3 - 2 और 5। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, देखो 2 - 1 4 - 3, 3 माइनस माइनस प्लस का क्या बन जाएगा 2, और 2 माइनस क्या आ गया 5 आ गया। तो यहां से देखेंगे तो 1 1 3 + 2 कितना गया 5, और 2 - 5 कितना हो गया -। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 3a माइनस क्या दे रखा है, और 3a - c का मतलब 3 जो है वो एक स्केलर है, और स्केलर को a से मल्टीप्लाई करना है, किससे a से। तो ये कितना है 2 4 3 2। फिर माइनस की जगह माइनस, c कितना आपके पास माइनस का 2 5 और 3 और 4। तो देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, स्केलर जो होगा वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जितने भी एलिमेंट है इनको 3 टाइम्स कर दो सभी को। तो देखो आपके पास क्या आएगा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। बीच में माइनस तो ऐसा कैसा, -2 5 3 और 4। अब सोल्व कर दो यहाँ से, तो आपके पास आएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो 8 आ गया। 12 - 5 कितना गया 7, 9 - 3 कितना गया 6, और 6 - 4 कितना गया 2। तो ये आपके पास आ गया 3a - c का। ऐसे ही आपको फोर्थ क्वेश्चन निकालना है ए बी। क्या निकालना है ए बी, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो यहाँ से ए है 2 4 3 2, और बी कितना है 1 3 -2 5। अब देखो सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर 2 × 2 और इसका ऑर्डर 2 × 4। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ रो बराबर है, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे देखते हैं एक बार। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है एपी इक्वल, आपके पास दे रखा है 2 4 3 2, और बी इक्वल टू दे रखा है 1 3 -2 5। इनका ऑर्डर चेक करो 2 × 2, और इसका ऑर्डर में कितना है 2 × 2। तो आपको क्या चेक करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो अगर सेम है तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर जो बच गया रिमेनिंग ऑर्डर है। तो क्या बच गया ऑर्डर 2 × 2, मतलब दो ही रो आएगी, दो ही क्या आएंगे कॉलम है। और इनको रफली बना लो, थोड़ा सा इजी रहेगा, आपके दो रो और दो क्या आएगी कॉलम है। अब जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं पे एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट कब आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट कब आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट कब आएगा, सेकंड रो में आएगा इस बार, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये एलिमेंट आएगा सेकंड रो सेकंड। सोल्व करो, भी देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 1 प्लस 4 × माइनस। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ जाओ, तो 2 × 3 प्लस 4 × 5। ऐसे आगे चलो सेकंड रो पे आ जाओ, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का मतलब क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई हो गया 1 से,
और 2 मल्टीप्लाई हो गया किससे, -2। अब ये लास्ट एलिमेंट कब आएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो के साथ में सेकंड कॉलम ले, तो आपके पास आएगा 3 × 3 और प्लस आ गया 2 × 5। तो यहां से अगर चेक करें एपी, आपके पास देखो कितना आएगा, 2 - 8, तो माइनस का 6, 6 + 20 कितना, 26, 3 - 4 कितना आएगा, माइनस का 1, और 9 + 10 कितना आ गया, 90। तो ये आपके पास आ गया एपी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ऐसे आप बीए निकाल सकते हो, और बीए निकालने के लिए पहले जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी बी, और बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2, और ए मैट्रिक्स देखो आपके पास कितनी, 2 4 3 2। ध्यान रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब एपी हमेशा बीए के बराबर नहीं मिलेगा। कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे नल मैट्रिक्स ले ली या दोनों मैट्रिक्स सेम ले ली, तब ये दोनों केस बराबर हो सकते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है उसको होल्ड नहीं करेगा। तो आप कहीं पे एपी और बीए सोच के दोनों की वैल्यू एक आंसर सेम नहीं आएगा, चलो चेक करते हैं आंसर सेम आएगा कि, तो अभी चेक करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या, पहली बात तो ये, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 2 × 2, तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो दोनों बराबर है, और बराबर है तो नई मैट्रिक्स आएगी। तो देखो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 3 × 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 4 प्लस 3 × 2। फिर आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे, तो -2 × 2 और प्लस का 5 × ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 × 4 और प्लस का 5 × 2। तो देखो बी ए कितना आएगा, 3 3 का 9, 9 + 2 कितना का 11। देखो इसका पहला एलिमेंट -6 है, इसका 11, पॉसिबल ही नहीं कि ये दोनों मल्टीप्लाई है। तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। 6 + 4 कितना गया, 10, 15 - 4 कितना गया, 11, और ये आपके पास 10 - 8 कितना गया, प्लस का। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन के 5 जो पार्ट थे वो अपन ने सारे। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अपन, आज स्टूडेंट देखो सेकंड क्वेश्चन जो आपकी बुक का एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन है वो देखो, यहाँ पे आपको इनको क्या करना है, कंप्यूट करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो कोरस्पोंडिंग को ऐड कर दो, ए प्लस क्या कर दो, ए प्लस ए, बी प्लस क्या कर दो, बी कर दो, फिर -b में b ऐड करना है और a में a ऐड करना है, बस सोल्व करना, आंसर आ गया। तो a और a कितना हो गया, 2a, ये हो गया 2b, ये हो गया 0, और ये कितना, 2। तो ये आंसर आ गया। इसको करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, a² + b² के साथ में कौन ऐड होगा, 2ab। अब आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, ध्यान रखना। फिर b² + c² के साथ में क्या आएगा, 2bc आएगा। फिर आगे आगे a² + c² माइनस कितना आ गया, 2ac आ गया, और नीचे फाइनल आपके पास आ गया a² + b² -2ab। अब ये आइडेंटिटी होती है, a² + b² + 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, a + b का होल स्क्वायर। ये किसकी होती है, b + d का होल स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर, और अगर जो कोफिशिएंट आपका 2ab वाला अगर ये प्लस का है तो प्लस का होल स्क्वायर होगा, अगर माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया a - c का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया a - b का होल स्क्वायर। इनको ऐड कर दो, यहीं पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 12 - 1 तो कितना आएगा, 11, 4 + 7 11, 6 और 6 0, 8 8 16, ये आ गया 5, 16 और 5 कितना हो गया, 21। इनको ऐड करेंगे 3 2 5, 8 और 2 कितना हो गया, 10, और 5 और 4 कितना हो गया, ठीक है। कोरस्पोंडिंग को ऐड करना, बस आगे वाले में आ जाओ। आपके पास आएगा देखो cos² x, इसमें ऐड करना है sin² x। फिर sin² x के साथ में कौन ऐड होगा, cos² x, तो sin² x प्लस क्या हो गया, cos² x। फिर आपके पास आ गया sin² x प्लस क्या आ गया, cos² x, और फाइनल आ गया cos² x प्लस sin। इन सब की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1। तो ये आ गया 1 1 1। तो ये आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका अटेम्प्ट हो गया। अब अपन बात करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। इनका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना। तो देखो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, तो ऑर्डर देख लो यहाँ पे 2 × 2, और इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 × 2। तो इसके कॉलम इसके रो सेम है, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो 2 × 2 का। देखो कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए को ए से करेंगे तो a², बी को बी से करेंगे तो कितना आएगा, b²। फिर आ जाओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे, तो क्या आएगा,
माइनस का ए बी और प्लस का क्या आएगा ए बी। ठीक है, इस पे आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का ए बी और प्लस का क्या आएगा ए बी। और लास्ट आ जाओ माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा ए स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आ गया 0 0 और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इसको सोल्व करना है तो देखो इसके अंदर क्या है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तो रो है और एक कॉलम है, और इसमें देखो क्या है, एक रो है तीन कॉलम है, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 क्रॉस 3 की। तो देखो क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 की एक नई मैट्रिक्स आएगी। कैसे आएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, केवल और केवल 2 से, तो 2 आ गया। ऐसे 1 को 3 से, ऐसे 1 को 4 से, तो ऐसा कैसा आएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये डबल कर दोगी 4 6 8। ऐसे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 3 टाइम कर दो तो 6 9 और कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, इस पे यहाँ से देखो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 रो है 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 3 आएगा वापस। तो देखो लिखते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया 1 से और 2 2 जा कितना हो गया 4 माइनस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया 2 और माइनस का कितना आ गया 6 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 माइनस कितना आ गया 2 आ गया। नीचे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस कितना आ गया 6 आ गया आपके पास। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 प्लस कितना आ गया 9। और लास्ट फाइनल सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 2 जा कितना हो गया 6 और प्लस कितना हो गया 3। तो आपके पास आंसर देखो क्या आएगा, माइनस का कितना आ गया 3। ठीक है, ये आ गया 6 2 8, ये आ गया माइनस का 4, ये 13, ये 1 और ये कितना गया। ऐसे इस वैल्यू ये भी 3 क्रॉस 3 की है और ये भी क्या है 3 क्रॉस 3, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो वापस क्या आएगी 3 क्रॉस 3 की आएगी। देखो कैसे आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 आ गया। 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो गया। 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो प्लस का कितना आ गया 12 आ गया। फिर आ जाओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो माइनस का 6। 3 मल्टीप्लाई होगा +3 से तो प्लस का 6 और 4 इंटू 0 मतलब 0। फिर आ जाओ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कितना आ गया 10 प्लस 3 4 जा कितना हो गया 12 और 5 4 जा कितना हो गया 20। आगे देखो क्या बनेगा, सेकंड रो पे आएंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 4 इंटू 0 0 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 3 जा हो गया माइनस का 9, 4 2 जा कितना हो गया प्लस का 8 और 5 इंटू 0 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये रही आपकी 3 4 5 वाली और थर्ड कॉलम ये रहा आपके पास, तो 5 3 जा कितना हो गया 15, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, इनको प्लस करना बस। फिर आ जाओ थर्ड रो में, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो आपके पास क्या आएगा 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 6 3 जा कितना हो गया 18, तो प्लस का क्या हो गया 18। ऐसे इस पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 4 3 जा माइनस का 12 और 5 2 जा कितना हो गया प्लस का 10 और 6 इंटू 0 आपके पास 0 आ गया। लास्ट फाइनल थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 5 4 जा 20 और वापस 20 और 6 5 जा कितना हो गया 30। इन सब की वैल्यू रख दो प्लस करके बस, तो 12 और 2 कितना हो गया 14, 6 और 6 0, ये हो गया देखो 20 और 10 30, 30 और 12 42, 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, 9 तो माइनस का 1, 15 और 25 तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 प्लस 16 तो प्लस का 56, 18 और 4 22, ये हो गया माइनस का 2 और 20 40 70 तो प्लस का कितना हो गया 70, 20 20 40 प्लस 30 70। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और बचा, ये देखो इसका ऑर्डर देखो 1 2 3, तो 3 तो रो है 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर देखो क्या है 2 रो है 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी वापस कहेगा 3 क्रॉस 3 है। तो देखो क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 1 से तो 2 आ गया, फिर माइनस का बना दें। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया और वापस क्या आ गया 2 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 प्लस कितना आ गया 1। फिर आ जाओ सेकंड रो पे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 माइनस कितना हो गया 2। इस पे आएंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 0 0 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 प्लस 2। फिर आ जाओ थर्ड रो पे, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 माइनस। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 आ गया और 2 1 जा 2।
फिर लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो -1 और +1, इसको सोल्व करके लिख दो आंसर आगे। तो 1 2 3 1 4 5, ये -2, ये 2 और ये 0 आ गया, तो ये आपका आंसर। तो यहाँ से देखो 1 2 3 1 4 5, -2 +2 और कितना आ गया, 0। ऐसे एक ये लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखो, कितनी रो है, 2 रो है और 3 कॉलम। इसमें देखो 3 रो है और 2 कॉलम, तो नई मैट्रिक्स का हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो देखो क्या क्या एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 जा 6, 1 1 -1, 3 3 जा +1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा -9, 1 को 0 से करेंगे 0, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर आगे आ जाओ सेकंड रो पे आ जाओ, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2, ये 0 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया, +6। फिर फाइनल एलिमेंट आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम से, तो माइनस माइनस प्लस का 3 और 2 1 जा, तो आपके पास देखो क्या बचेगा, 9 6 15 -1 14, -9 +3 तो माइनस का 6, ये प्लस का 4 और ये प्लस का क्या आ गया 5। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया। अगली स्लाइड में अपन अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ा इनपुट। हाँ तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। ये 3 मैट्रिक्स दे रखे ए बी एंड सी, और आपको कंप्यूट करना है a + b और b - c, तो निकाल लो बस, क्या दिक्कत है। तो देखो a + b निकालना है, तो a + b निकालेंगे तो सीधी सीधी बात है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट एक करना है अपने को, a + b के अंदर ये ऐड करना है, तो डायरेक्ट अपन ऐड करके देखते हैं, देखो क्या आता है। तो देखो a ये रहा, b ये रहा, अपन दोबारा लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा, अपने पास यहाँ पे जगह की भी कमी है थोड़ी सी, क्योंकि अपने को ये वेरीफाई और करना है। तो एक साथ में करते हैं a + b, तो 1 + 3 कितना आ गया 4, ध्यान से देखो, 2 - 1 कितना आ गया 1, -3 + 2 तो माइनस, सही, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 3 + 1 कितना हो गया। ऐसे आप क्या निकालो, b - c निकाल लो भी, और जैसे b - c निकालेंगे तो b - c, तो 3 - 4, जो ऑपरेशन है वो माइनस का भी, -1 -1 -2, 2 - 2 कितना हो गया 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 माइनस माइनस तो प्लस का 2 और 3 - 3 कितना हो गया, ठीक है। अब आपको क्या कंप्यूट करना है, आपको ये निकालना है कि a + b - c इसके बराबर होते हैं। तो सबसे पहले अपन फाइंड कर रहे हैं नाउ a + b माइनस, तो a की वैल्यू रख दो, a कितना है देखो यहाँ से रख दो एक बार, तो 1 2 -3 5 0 2, 1 - 1 1, और b - c अभी निकाला था, ये रख दो, तो आपके पास आ गया -1 2 0, 4 - 1 3, 1 2 0। तो आपके पास a + b - c की वैल्यू देखो, 1 + -1 0, 2 - 2 0, -3 तो माइनस का 3, 5 + 4 9, 0 - 1 -1, 2 + 3 कितना आ गया 5, 1 + 1 2, 2 - 1 1 और ये आ गया 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको एक वैल्यू और निकालनी है, तो नाउ फाइंड, क्या फाइंड करें अपन, a + b माइनस, और a + b - c फाइंड करने के लिए a + b आपने निकाला है, देखो ये रहा, रख दो, कितना है 4 1 -1, देखो दिख रहा होगा 4 1 -1, ठीक है। फिर कितना है 9 2 7, तो 9 2 7, और नीचे कितना देखो 3 - 1 4। इसमें माइनस करना है किसको, c को, तो c को माइनस कर दोगे, तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, सोल्व करो, देखो आंसर आ गया। तो जैसे सोल्व किया तो 4 - 4 कितना हो गया 0, 1 - 1 कितना हो गया 0, -1 -2 तो माइनस का, 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 कितना हो गया 5 हो गया, 3 - 1 कितना हो गया 2, -1 + 2 तो प्लस का 1, और 4 - 3 कितना हो गया 1। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसका मतलब देखो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू देखो, क्या राइट हैंड साइड सेम है क्या, देखो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है और आएगी भी सेम, अगर नहीं आती है तो आपकी क्वेश्चन गलत है। आप सोल्व करके ढंग से प्लस माइनस को चेक करके वापस इनको क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि दोनों वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी।
तो अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, जो a प्लस बी माइनस सी आएगा वो किसके बराबर आएगा, a प्लस बी माइनस सी के बराबर है। यही आपको प्रूव करना था, यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 अपन क्लियर करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके स्लाइड पे दिखा होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में तो देखो, हाँ एक स्लाइड की थोड़ी सी बात थी। कल आज अपन ने एक वीडियो अपलोड किया था, जो लास्ट वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था A3 और A34 वो स्लाइड के ऊपर नहीं आ पाया, तो कोई टेक्निकल इशू हो गया, तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसका अपन एक शॉर्ट डाल देंगे ना, शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, तो वो थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। आज या कल में आपको जल्द से जल्द वो मिल जाएगा। अब देखो ऐसे आपको करना है सबसे पहले 3, फिर माइनस क्या करना है 5। तो जैसे ही a को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जितने भी एलिमेंट है वो सारी 3 से मल्टीप्लाई, तो बताओ 3a की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 7, ये आ गया 6 और ये आ गया 2। सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से करेंगे तो 2, 3, 5, और आगे कितना आएगा देखो ऐसे 1, 2, 4, ये आ गया 7, 6, 2। तो आपके पास इस पूरे का आंसर क्या है, देखो 3a माइनस 5b का 2 माइनस 2 0 0 0, सारी जीरो बन गई। तो ये आपकी एक जीरो मैट्रिक्स बनी, और जीरो मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, एक शून्य भी बनी। ऐसे ही क्वेश्चन आईबीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है ये देखो, कोस थीटा हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, और हर एलिमेंट से होगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और ये आपका क्या गया साइन थीटा कोस थीटा, और ये आपके पास कितना गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर आपको ये प्लस करना है तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया माइनस का कोस थीटा साइन थीटा, ये आ गया प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, और ये आपके पास आ गया देखो यहाँ से साइन। अभी अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये कैंसिल होगा, कितना आ गया 0 0 0। तो ये 2 क्रॉस 2 की क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसकी 2 क्रॉस। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ऐसे ही अपन आगे वाले क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये देखा है, और इसको सोल्व करने के लिए प्लीज मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ से आपको मैट्रिक्स एक्स और वाई की वैल्यू। तो जैसे फर्स्ट सेकंड है तो अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या ऐड कर रहे हैं, सेकंड को ऐड, फर्स्ट प्लस क्या कर दिया अपन ने सेकंड को ऐड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास, एक्स प्लस वाई, और प्लस क्या आ गया एक्स माइनस, और इसमें ऐड क्या हो जाएगा 7025 प्लस 300। तो आपके पास देखो y से तो y कैंसिल हो गया, और x कितना हो गया 2x, 7 प्लस 3 10 0, ये कितना गया 2, और ये कितना गया। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका जो हर एलिमेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 5014। अब x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी यूज कर लो, तो यूजिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट में यूज करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, x प्लस कितना y है, तो x की वैल्यू कितनी है देखो 5014, y ऐसा कैसा, और ये कितना देखो 7025। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो ये ट्रांसफर होगी इधर आ जाएगा, तो 7025 और माइनस कितना हो गया 5014। तो आपके पास y इक्वल टू कितना आएगा 7 माइनस 5 2 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, और ये कितना आ गया 1 आ गया। तो ये तो y आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास x आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन अभी, और इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते, इसको सेकंड मानते। अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहली बार, या तो आप उसके कोएफिशिएंट सेम बनाओगे या भाई, तो चलो आपके सेम बनाने के लिए अपन इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, और सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये भी 6x ये भी 6x। फिर अगर इनको माइनस कर दे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी 6x प्लस कितना आएगा 9y, बीच में आएगा माइनस, ये आएगा 6x प्लस का कितना आ गया 4y। 3 से मल्टीप्लाई करें तो हर एलिमेंट 3 से हो गया अभी, तो 3 टाइम कर दो 6 से 9 12 0, बीच में माइनस तो माइनस, हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दो
तो आ गया 4 -4 -2 और ये कितना आ गया 10 आ गया। उसे मल्टीप्लाई करके हर एलिमेंट को 4 -4 -2 और प्लस का 10। आपके पास ये तो कैंसिल हो गया। 6 -4y कितना आ गया 5। 6 -4 कितना बचेगा 2। ठीक है 9 + 4 13 12 + 2 14 और माइनस का कितना आएगा। तो आपके पास यहां से y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई 2/5 13/5 14/5 और माइनस का 10। आप चाहो तो इनको बाहर भी रख सकते हो कोई। अब ये y की वैल्यू या तो फर्स्ट में यूज कर लो या किस में यूज कर लो सेकंड में। तो यूजिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही फर्स्ट में यूज किया तो देखो 2x तो ऐसा कैसा, फिर 3y है तो 3y तो इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास कितना आएगा 6/5। ये आएगा 13 3 जा कितना होता है 39/5। ये हो गया 14 3 जा 42/5 और ये हो गया माइनस का 30/5। ठीक है इक्वल कितना है देखो 2340। अब इस पूरी टर्म को इधर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा देखो 2340 तो ऐसा कैसा, और ये माइनस हो जाएगा 6/5 39/5 42/5 और माइनस का ये क्या बन जाएगा 6। तो देखो आपके पास क्या है रिजल्ट आएगा। अब तो ऐसा कैसा ये 1/2 इधर आ जाएगा भी 2 - 6/5। तो 2 - 6/5 एलसीएम आ गया 5 और 5 2 10 10 - 6 कितना होता है 4/5। इसको सोल्व करेंगे तो 3 - 39 तो एलसीएम आ गया 5 तो 5 3 जा 15 15 - 39 और 15 - 39 कितना होता है माइनस का 24/5। ठीक है आगे देखो ये हो गया 4 4 - 20 4 - 42/5 तो एलसीएम आ गया 5 20 और माइनस का कितना हो गया 22/5। आसानी सोल्व कर सकते हो एलसीएम लेके।